आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो और आपने 100, 200, 500, 1000 अपराध क्यों ना किए हो, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए और अपराध मुक्त हो जाइए। क्योंकि हम काफ़ी लंबे अरसे से ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का देखते हुए आ रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरा है वो खुल करके सामने आ गया है। अगर आप एक डाटा निकाल करके देखें कि कितने पार्लियामेंट में जो आपराधिक गतिविधियों के बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, अगर उनके आंकड़े को निकाल करके देखें तो आधे से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेंगे और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठा दिए गए हैं, जिससे लोगों को ये लगने लगा है कि आप अपराधी बेशक से क्यों ना हो, भाजपा में जाएंगे तो अपराध मुक्त है। क्योंकि आप चाहे किसी का मर्डर कर दे, चाहे आप दंगा भड़का दे, या चाहे किसी का बलात्कार कर दे, या चाहे किसी को आप धमकियां भरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर दे, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्योंकि हम लगातार ये सिलसिला देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान नेता हैं वो अपनी भाषाओं पर लगाम लगाने को तैयार नहीं रहते, और जब लगाम बेलगाम हो जाती है तो वो इस कदर उग्र हो जाते हैं कि नारा दिया जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो वहीं धमकी दी जाती है कि हमारे साथ डीएसपी साहब खड़े हुए हैं और अगर 2 दिन के अंदर ट्रंप के रहने तक ये लोग यहाँ से नहीं हटाए गए तो फिर हम अपने आप निपट लेंगे। चाहे आप ये बयान दे दें कि जितनी भी अगर सत्ता में भाजपा आई दिल्ली में तो जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर मस्जिद है मैं उन सब मस्जिदों को शहीद कर दूंगा, या आप ये कहें कि जो CA/NRC का प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर कोई दूसरी सरकार आई तो वो आपके घरों में घुसेगी, आपकी बहन बेटी बहुओं के साथ बलात्कार करेगी और फिर इनका सिक्का जो है और उग्र हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर अगर ये बातें कही जाएंगी तो आम इंसान को, हमें और आपको तो ये भड़काऊ लगेगा, पर ये भड़काऊ हमारी दिल्ली पुलिस को नहीं लगता। ये दिल्ली पुलिस को भड़काऊ इसलिए नहीं लगता क्योंकि इन्हीं बयानों के तर्ज पर दिल्ली में एक बड़ा दंगे को अंजाम दिया गया, जो कि पूरी प्री प्लानिंग से किया गया, जिसको लेकर के जब सवाल खड़े हुए, लोग घेरने लगे कि इसमें अनुराग ठाकुर का हाथ है, इसमें प्रवेश वर्मा का हाथ है और इसमें कपिल मिश्रा का हाथ है। तो आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, आप कितने भी भड़काऊ भाषण दीजिए, दिल्ली पुलिस आपको क्लीन चिट दे ही देगी। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा है इन लोगों को लेकर के, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किए गए एक हल्फनामे में कहा कि अब तक उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने किसी भी तरह लोगों को भड़काया हो या दिल्ली में दंगे के लिए उकसाया हो। दिल्ली पुलिस ने यह हल्फनामा एक याचिका के जवाब में पेश किया। इस याचिका में उन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही गई है जिन्होंने जनवरी फरवरी में विवादित भाषण दिया था। हल्फनामे को पेश करते हुए डिप्टी कमिश्नर कानून विभाग राजेश देव ने यह भी कहा कि अगर इन कथित भड़काऊ भाषणों और दंगों के बीच कोई लिंक आगे मिलेगा तो उचित FIR दर्ज की जाएगी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 23-26 फरवरी को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल और बेघर हो गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से दंगों को लेकर दर्ज कुल 751 आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए कोर्ट में कहा गया कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये दंगे त्वरित हिंसा नहीं थे, बल्कि बेहद सुनियोजित तरीके से सोच समझकर सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने जून में दंगों को लेकर एक क्रोनोलॉजी पेश की थी। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के 16 दिसंबर और 22 जनवरी को दिए गए भाषणों का जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें 27-28 जनवरी को दिए गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित भाषणों का जिक्र नहीं है।
यहां तक कि 23 फरवरी को दिए गए कपिल मिश्रा के अल्टीमेटम वाले भाषण को भी दिल्ली पुलिस ने क्रोनोलॉजी में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। तारीख 27 जनवरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और दिल्ली चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे अनुराग ठाकुर ने रिठाला में आयोजित एक रैली के दौरान लोगों से नारे लगवाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। रैली का वीडियो सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया गया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि इस नारे के शुरुआती बोल अनुराग ठाकुर ने बोले और आधे बोल जनता की तरफ से पूरे किए गए। उन्होंने लोगों से तेज आवाज में अपने साथ ही ये नारा लगाने को कहा था। इस पर चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर पर 3 दिन का प्रतिबंध लगाया था और बीजेपी ने उन्हें अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट से बाहर कर दिया था। उन दिनों दिल्ली में सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तमाम प्रदर्शनों में से सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग में हो रहा था, जो सबसे लंबे वक्त तक भी चला। इसलिए शाहीन बाग प्रदर्शन दिल्ली चुनाव में अहम मुद्दा बन गया। 28 जनवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने भी एक विवादित बयान दिया। समाचार एजेंसी को दिए बयान में उन्होंने कहा, शाहीन बाग में लाखों लोग जमा हैं, दिल्ली की जनता को सोच विचार कर ही फैसला लेना चाहिए। वे आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी माँ बहनों से दुष्कर्म करेंगे और उन्हें मार देंगे। अगर भाजपा सरकार बनी तो सभी मस्जिदें हटवा दूंगा, शाहीन बाग भी 1 घंटे में खाली करवा दूंगा। चुनाव आयोग ने उनके इस इंटरव्यू के कारण उन पर 4 दिन तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया था। 23 फरवरी ये वो दिन था जब दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में देर शाम से हिंसा शुरू हुई थी। इसी दिन मौजपुर में कपिल मिश्रा ने सीए के समर्थन में एक रैली में कहा था, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बेहाफ पर कह रहा हूं, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। इसी दिन शाम में सीए समर्थकों और एंटी सीए प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी हुई और यहीं से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ये हिंसा चांदबाग, करावल नगर, शिवपुरी, भजनपुरा, गोकुलपुरी सहित उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आग की तरह फैल गई। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक इन भाषणों का दिल्ली में हुई हिंसा से कोई लिंक सामने नहीं आया। पुलिस ने इन नेताओं पर एफआईआर की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में कहा, याचिकाकर्ताओं ने अपने छिपे एजेंडे के तहत चुनकर कुछ खास भाषणों और घटनाओं का जिक्र किया है। ये याचिकाकर्ता कुछ खास घटनाओं पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अन्य कई हिंसा की घटनाओं के नज़रअंदाज कर दिया है। ये दिखाता है ये याचिका उचित और निष्पक्ष नहीं बल्कि खास सोच से प्रेरित है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब दिल्ली पुलिस के हाई कोर्ट में दिए हल्फनामे पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा से संपर्क किया तो उन्होंने सवाल सुनने के बाद कहा, सवालों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को भेजी है जिसका जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला। 26 फरवरी को हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन की बेंच ने कोर्ट में कपिल मिश्रा के मौजपुर में दिए गए भाषण को देखा था और दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लेने को कहा था। इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर ने दायर किया था। हालांकि इसके एक दिन बाद 27 फरवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आदेश से असहमत होते हुए कहा था कि अभी एफआईआर के लिए हालत ठीक नहीं है। अब तक हिंसा से जुड़े 48 एफआईआर दर्ज हुए हैं और जब तक दिल्ली के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक का वक्त मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा को क्लीन चिट दे दी है और क्लीन चिट देने से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जी इन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं और इनकी धमकियों के बाद जो है लोगों में एक मानसिकता जो सेट हुई
जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, असल मुजरिम जो हैं वो लोग हैं, क्योंकि ये तो मासूम लोग थे। इन मासूम लोगों ने अपने शब्दों का इस तरीके से उच्चारण किया कि उससे लोगों की जनता पर कोई असर ही नहीं हुआ। असर हुआ तो दिल्ली दंगे में जो लोग सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ही सारे फसाद को अंजाम दिया। क्योंकि हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों से जाना जिनके घर चले, जिनके घरों को लूटा गया, जिनकी दुकानों को जलाया गया, या जिनके घर में कोई इस दंगे में दुनिया छोड़ करके चला गया। और जब उस परिवार से दर्द को जाना और उसने साफ तौर पर कहा कि वो लोग इन लोगों का नाम नारा लगाते हुए कपिल मिश्रा जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, प्रवेश वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारी दुकानों को आग लगा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे भाई के शरीर पर बम लगा दिया और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। वो लोग प्रवेश वर्मा की जय जयकार कर रहे थे, वो लोग कपिल मिश्रा की जय जयकार कर रहे थे, पर कपिल मिश्रा इस घटना में थे ही नहीं। क्योंकि जब आप जिन लोगों को देखा गया उन लोगों के नाम दर्ज कराने गए तो दिल्ली पुलिस का ये रवैया था कि अगर अपनी जुबान को बंद नहीं रखोगे तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा और ऐसी धारा लगाऊंगा कि आप जो है दोबारा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसी आधार पर कार्रवाई की गई। जो भी एफआईआर बीजेपी नेताओं के खिलाफ लिखाने के लिए जो भी गया उनको धमकियां भरे लफ्जों में हड़का करके भगाया गया। और तस्वीर आपके सामने है कि चार्जशीट में ये बेगुनाह हैं, इन्होंने कोई फसाद को अंजाम नहीं दिया गया है। ये है दिल्ली पुलिस जो दिल की पुलिस बनने की कोशिश कर रही है, पर असल में भाजपा के दिल के करीब होकर के दिल्ली पुलिस लोगों को जो इस दंगे में लुटे पिटे, जिन्होंने अपने घरों को खोया, उन लोगों को टारगेट कर रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।